गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। करेंट अफेयर्स 30 जुलाई 2026 बाई द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दिया है? वह कौन सा है? 10 और 20 रुपये के नोट के एक अरब नोट जो है कि छापा जाएगा, इसकी मंजूरी दिया गया है। नोट कर लीजिएगा। आरबीआई अब आ गया। तो आरबीआई के बारे में फैक्ट देख लीजिए। आरबीआई के जो मुख्य तथ्य हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर बना था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई के जो है कि वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख हैं। ब्रिटिश कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित किया है? वह कौन सा देश है? नीदरलैंड। हाल ही में भारत ने यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। देख लीजिए इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? मस्कट में, जो ओमान का शहर है। ये पहला ही संस्करण था। इसमें भारत ने पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला वर्ग में चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर भारत रहा। पुरुष वर्ग के भारतीय कप्तान कौन थे? चेतन कुशवाहा थे। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन रहे? जोड मरीजिने। ठीक है, जोड मरीजने कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? क्रेग फुलटन। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका के हॉकी टीम के। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 काका मिगाहारा जापान में आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग के विजेता भारत रहा, महिला वर्ग के विजेता चीन रहा। जो भारतीय पुरुष वर्ग के कप्तान केतन कुशवाहा थे। ठीक है। हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2026 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह को। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नवनीत कौर किसको चुना गया है? नवनीत कौर, ये महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई को। हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पंजाब का एआई पहल है। इन्होंने पंजाब में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया, जो भारत का पहला राज्य बना। किस योजना के तहत शामिल किया? सरबत एआई के तहत। पाठ्यक्रम में शामिल करने के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें कोडिंग पढ़ाया जाएगा, मशीन लर्निंग पढ़ाया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी पढ़ाया जाएगा, एआई के प्रैक्टिकल उसके एप्लीकेशन जो है उसका यूज करना पढ़ाया जाएगा, जिससे छात्रों को जो है कि सुरक्षित व जिम्मेदार एआई का यूज किया जा सके। इनोवेशन जो है कि भारत में एआई को लेकर बढ़े। ये एक यूनेस्को की पहल है जिसे एथिकल एआई फ्रेमवर्क पर आधारित है। एआई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है पिछले महीनों के, इस साल तक के, वो सारे जो है कि कवर कर लीजिए एक नज़र में। सेबी ने एआई आधारित साइबर जोखिम के लिए साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स किसने गठित किया है? सेबी ने। ठीक है। सेबी की स्थापना शिवरामन समिति 1982 में हुआ था। भारत का एआई संचालित ड्रोन का नाम क्या है? काल भैरव है। कहाँ पर विकसित हुआ? पुर्तगाल में विकसित किया जा रहा है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गुवाहाटी में भारत की पहली एआई प्लस डिजिटल शाखा शुरू किया है। केरल ने भारत का पहला कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग स्थापित किया। आईसीआर ने एआई आधारित किसान चैटबॉट एग्री सहेली किसान मित्र शुरू किया है। एग्री सहेली किसान मित्र। अब देख लीजिए आगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित किया है। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर गुजरात के जामनगर में एआई डेटा सेंटर को स्थापित करेंगे।
जो निकट भविष्य में भारत के डेटा स्टोर के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे एआई का ज़माना आएगा, डेटा सेंटर स्थापित करना सभी देश के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए भारत इसका जो है कि अपना पहल कर रहा है। मेटा और रिलायंस, मेटा के साथ जो है कि रिलायंस ने एग्रीमेंट किया है, गुजरात के जामनगर में एआई डेटा सेंटर बनेगा। अवतार एआई ने भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल का नाम क्या है, वरिया, लॉन्च किया है। किसने? अवतार एआई ने। सर्वम एआई जो कि बेंगलोर के द्वारा पहल शुरू किया गया, ये भारत का कौन सा है, 130वां यूनिकॉर्न बना है। एआई गवर्नेंस का पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग जिनेवा में आयोजित हुआ है। भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कर्नाटक में। ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है। अब देख लीजिए एआई को लेकर जो है कि कितने लोग जागरूक हो रहे हैं। भारत भी अब जो है कि, हालांकि जो है कि 10 साल पहले ही भारत को इसमें जो है कि अपना शुरुआत कर लेना चाहिए था। वैको, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय शंघाई में है, चीन का शहर है। जो एआई में बढ़ता हुआ सबसे तेज़ ग्रोथ कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। आने वाले टाइम में बहुत ही आगे जाएगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ। पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया है, फैसला लिया है। ठीक है। पीएनबी भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंकिंग के लिए एक क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब बनाने के लिए सरकार के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का यूज करके बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस हब के प्रमुख कार्य क्या है? साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा जिससे फ्रॉड न हो सके, लोगों के पैसे को न ठगा जाए, धोखाधड़ी इसको जो है कि रोका जाएगा। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित भी बनाया जाएगा, सुगम भी बनाया जाएगा। नई रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा इससे, स्किल इंडिया के तहत। पीएनबी की एक नज़र में इसमें देख लेते हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुआ था। ये पूछ देगा कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, अभी भी है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा हैं। टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। इसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर है। राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन है। प्रमुख बांध नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पोलावरम बांध है। पोलावरम बांध कहाँ है? गोदावरी नदी पर। श्रीशैलम कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन अंधा यानी कृष्णा नदी। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। इसके जो है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देख लीजिए। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, पापी कुंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार उगादी है। आंध्र प्रदेश का एक जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। प्रमुख जिले, पुलिकर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुलिंदु झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। पुलिकर झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में सार्वजनिक परीक्षा जिसमें अनुचित साधन की रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 नहीं, ये 2026 है, इसको करेक्शन कर लीजिए। 2026 संबंधित प्रमुख संशोधन में संशोधन किया गया जिसमें अधिकतम जुर्माना क्या है और अधिकतम उसमें कड़ी से कड़ी सजा क्या है? कड़ी से कड़ी सजा 10 साल की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए की जुर्माना होगा। ये इसके प्रावधान है। इसके पहले जो है कि सजा जो था 5 साल तक की थी और 10 लाख की केवल जुर्माने थे, इसको बढ़ा दिया गया है।
सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक अधिनियम 2026 कब पेश किया गया? 27 जुलाई को। कहाँ पेश किया गया? सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया। इसका जो है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अधिकतम सजा कितनी है? 10 वर्ष और 10 करोड़ की जुर्माना है। और अभी जो है कि एक कमेंट करके आप लोग बताइए, जो नए शिक्षा मंत्री जो है बने हैं उनका नाम क्या है और किनको हटाया गया है? जो प्रोटेस्ट हुआ है सीजेपी का, जिसको लेकर हुआ था, किनको हटाया गया है और कौन वर्तमान में जो है कि इस समय शिक्षा मंत्री बने हैं? उनकी उन्हीं शिक्षा मंत्री की जो शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं नरेश पाल गंगवार जी हैं। और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उस गठन के अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी उसके अध्यक्ष हैं। नंदन नीलेकणी जो है कि इंफोसिस के जो है कि पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमसे करंट अफेयर डेली पढ़ने के लिए जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट जरूर करें।